पाइथन का डे 4 जुपिटर नोटबुक में ओपन कर लेता हूँ। कि पहली आपने वाली लास्ट क्लास क्लास में, पावर बीआई की थी क्या? हाँ जी मैम, लास्ट क्लास पावर बीआई की थी। आप उसमें गलती से ज्वाइन हो गए थे क्या? हाँ, मेरी तो हो हाँ गई पावर बीआई की ठीक है, ओके। लास्ट। हाँ, अभी ये एक्चुअली ना क्या है ना, एकदम मार्जिन पे आ गया टाइम दोनों, इसीलिए वो थोड़ा सा हो गया। नेक्स्ट टाइम में हम 4-5 मिनट का गैप लेके ही करेंगे। ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग का बैच कहाँ है। पाइथन ऑल कोड 5 to 6 डे 4। ठीक है। चलिए डे 3 में हमने क्या सीखा था? अभी तक कहाँ डेटा टाइप से फंसे हो भाई? स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ रहे थे। ठीक है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग हो चुका था, स्लाइसिंग हो चुका था ना, वो सब हो चुका था। स्ट्रिंग के मेथड्स थे। ठीक है, स्ट्रिंग के मेथड्स में हमने लोअर पढ़ लिया था, अपर पढ़ लिया था, टाइटल पढ़ लिया था। ठीक है, काउंट पढ़ लिया था, और भी बहुत सारे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू, भाई ध्यान से देखेंगे इधर सभी लोग, मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन इज ऑसम। ए में मैंने क्या लिखा? पाइथन इज ऑसम। यहाँ पर मैं प्रिंट मैंने किया ए, और मैंने ए में टैब बटन लगाया, कैपिटलाइज मैंने बता दिया है, केस फोल्ड मैंने बता दिया, सेंटर मैंने बता दिया, काउंट मैंने बता दिया है। वॉइस ठीक है, क्लियर नहीं आ रही यहाँ आपकी। पर हम यूज कर रहे हैं फाइंड का। क्या कह रहे हैं गाइस, कोई कुछ पूछ रहा है? इसका यूज उतना होता नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट कुछ पूछ रहे हैं? सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी। वॉइस कैसे क्लियर नहीं आ रही भाई? मेरे एंड पे तो डन है। बाकी कैंडिडेट्स को भी कोई इशू आ रहा है? देखिए, फाइंड हमारे पास ए में कौन सा मेथड है? फाइंड का मेथड। फाइंड अब्बास यहाँ पर हमारा क्या काम करता है? फाइंड में हम कोई भी कैरेक्टर दे सकते हैं, उसका इंडेक्स बताएगा। जैसे जसमीत जी कल प्रॉब्लम आ रही थी ना, आप कहते थे सर गिनना पड़ेगा, मैंने कहा था ना आगे सीखेंगे। मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ ए कहाँ पर है, तो क्या बता रहा है? बात खत्म। अरे सही है। अब मुझे बस इस ए में से मुझे ऑसम को बाहर निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए में 10 से लेकर के आगे तक चलो। ये कल सीखा था। अरे बात क्लियर है? अंकित भाई मैं ये बोल सकता हूं कि 10 खुद से मत लिखो, मुझे पता है ये 10 का आंसर किसके थ्रू आ रहा है, एक फाइंड के थ्रू आ रहा है। इस कोड को कॉपी करके यहाँ लिख सकते हैं। तो देखिए ऑसम आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या अब मुझे गिनना पड़ा? अरे नहीं ना। ठीक है, अब अगर आप ऐसे ही समझ गए तो मुझे बताइए, मुझे पूरा पाइथन चाहिए। अब बात क्या होगा, मुझे पूरा पाइथन चाहिए। ए डॉट फाइंड करेंगे, और किसे ढूंढेंगे? पी क्यों ढूंढेंगे? पी तो 0 पे बैठा है। पाइथन कहां तक जाना है? एन तक जाना है, एन तक जाना है ना। तो एन का इंडेक्स कितना है? 5। तो मैं कह रहा हूं ए में 0 से लेकर कहां तक चलो 5, और 5 होता नहीं है, एक एक्स्ट्रा देना होता है। तो क्या बोलना पड़ेगा? 6। तो ये पाइथन आया कि नहीं आया? बट ये 6 में लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा इस कोड को यहाँ पर यूज कर लो। सही है, और इसमें एक क्या कर लो, +1 कर लो। +1 क्यों? क्योंकि वो 5 आ रहा था, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सही है ना? मतलब हम देखिए आपस में अभी ये सारे कोड यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? कल से कितना ज्यादा इजी हो गया है, वहां गिनना पड़ रहा था, अब यहाँ गिनना नहीं पड़ रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। ए में आए, यहाँ पर मेरे पास ई इधर भी और ई इधर भी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये इंटरव्यूअर पूछेगा। ए डॉट क्या बोलेंगे यहाँ पर? फाइंड, और यहाँ मैं बोलूंगा ई, तो ये क्या करता है, पहले वाला ई बताता है। तो पहले वाला ई कहाँ पर है? 12 पर है। मुझे चाहिए दूसरा वाला ई। नहीं, ये गलती मत करना। ठीक है, दूसरा वाला ई का मतलब है कि यहाँ इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे ना, तो ये कहता है स्टार्ट और एंड बताओ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा पहला ई कहाँ पर मिलता है? 12 पे। तो यहाँ मैं बोल दूंगा 13। 13 क्यों बोला? मैं बता रहा हूँ 13 से गिनो अब ई कहां पर है। क्या बोला मैंने? 13 से। मूर्तिजा भाई ये 13 कहां से मिला मुझे? है पहले वाले ई को पता कर लिया, वो कहां पर है, वो 12वें पे है। तो मैंने बोल दिया 13वें से गिन लो। तो मुझे एस से नहीं, वो नहीं जाना आपको, वो S13 ही है। हाँ, मतलब वो ऐसी है 13 है, बट ये जो आंसर आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा बता दोगे, तो अगले ई को बता देगा। ये बात क्लियर है? चलिए मुझे ये बताइए, इसमें ओ, पहला वाला ओ कहां पर आने वाला है? ए डॉट फाइंड ओ, पाइथो में ओ आ रहा है, तो पहला क्या बता रहा है? 4। मुझे अगला ओ ढूंढना है, तो क्या बोले गाइस? यहाँ कॉमा क्या लगाऊं?
4 नहीं, फिर फंस गए, एक एक्स्ट्रा बताना होता है 5। तो अगला ओ कहाँ पर है मेरा? 14 पर है, गिन के देख लो 14 पर ही होगा वो। आपको लग रहा है इतना सीखने से पाइथन हो गया है? बताओ, नहीं ना। एक्चुअली जब आगे आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसमें इफ एल्स है, लूप्स हैं, बहुत सारे कोड्स हैं, अभी उन सब का कंबाइन यूज होता है, खाली इसी पे वो सारा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। आगे जब आएंगे इफ एल्स सीखेंगे, लूप सीखेंगे, क्यों भाई, उन सब का यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तो जस्ट एक सिंगल है, आपका जो क्वेश्चन है वैलिड है, इसके अकेले से वो आंसर नहीं मिलेगा, फिर वो ये गिनना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है भाई, क्लियर है? अरे यस या नो कैंडिडेट्स, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। फाइंड ऑप्शन समझ में आया, ठीक है। ए में मैं यहां पर कह रहा हूं, ए में मुझे ये बताओ जेड कहां पर है, ए में जेड बताओ कहां पर है? हाँ, नहीं है ना? अरे तो कंफ्यूज क्यों, बोलो नहीं है, तो ये क्या बोलेगा? -1 बोलेगा। -1 का मतलब क्या है, पीछे से है क्या? नहीं, -1 का मतलब है नहीं मिला। एक्चुअली जो काम फाइंड करता है वही काम इंडेक्स मेथड भी करता है। देखिए ए में डॉट इंडेक्स नाम का भी मेथड है, देखिए टैब बटन लगाया, नीचे गए तो यहाँ पर देखिए आपको इंडेक्स मिल जाए, है कि नहीं है इंडेक्स? तो जैसे फाइंड ढूंढता है ना, वैसे ही इंडेक्स भी ढूंढता है। जैसे मैंने बोला कैपिटल ए ढूंढो, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे यस या नो गाइस, ठीक है। बट ये जो इंडेक्स फंक्शन है, अगर इसे कुछ गलत ढूंढने को कहते हैं तो ये एरर दे देता है। तो ये क्या करता है गाइस? एरर दे देता है। अरे ये बात क्लियर है ना? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। लेकिन जो मेरा फाइंड मेथड है, फाइंड मेथड को अगर कुछ गलत ढूंढने को बोलेंगे तो वो एरर नहीं देता। तो इन दोनों में यही फर्क है, दोनों सेम ही काम करते हैं। फाइंड एरर नहीं देता, फाइंड क्या आंसर दे देता है? -1। और एक आपका जो इंडेक्स है वो क्या करता है? एरर दे देता है। ये क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए डॉट, अगला टैब बटन, अगला इसमें हमारे पास आ जाता है फाइंड, हमें समझ में आया। अगला क्या है हमारे पास? फॉर्मेट। फॉर्मेट थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर मैंने बोला, जैसे मेरे पास संजीत भाई ये कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए इधर देखिए, मेरे पास 3 वेरिएबल है, क्या है? कार, प्राइस और ईयर, सही है गाइस? ठीक है। मैं कुछ ऐसा मैसेज लिखना चाहता हूं, मैसेज इज इक्वल्स टू आई हैव न्यू कार, नहीं, ठीक है, हैविंग प्राइस ऑफ आपका ठीक है, आपका आई हैव ऑडी कार हैविंग प्राइस ऑफ ₹6 ऑफ मॉडल 2025, सही है? ठीक है, ये मेरा एक मैसेज है, इसे मैंने प्रिंट किया मैसेज को, तो क्या आंसर आया? सेम है, जो लिखा था वही आया, ठीक है, सही है ना? ठीक है। या मैंने लिखा 2026, तब भी क्या मैसेज आ रहा है? या मैंने लिखा BMW, तो भी क्या मैसेज आ रहा है? हाँ, नहीं नहीं, यहाँ जो कार लिखा BMW तब भी क्या आ रहा है? हाँ, आउटपुट चेंज नहीं हुआ, वही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ जो लिखा है वही फाइनल आंसर है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है, सही है। मतलब अंकित यहाँ लिखने से कुछ फर्क मेरा नहीं पड़ रहा, लेकिन यही अगर फर्क पड़ाना है, हाँ हाँ, तो फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो इस मैसेज के बगल में ध्यान से देखना गाइस, ये जहां पर मैं आंसर बदलना चाहता हूं, जहां पर मैं क्या बदलना चाहता हूं? आंसर, तो उस आंसर को पहले हटा देंगे और यहां लगा देंगे करली ब्रेसेस। क्या लगा देंगे? करली ब्रेसेस। ये भी बदलना चाहता हूं और ये भी बदलना चाहता हूं। अरे सही है, कोई डाउट तो नहीं? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि डॉट, इसके बगल में कौन सा मेथड यूज करो? फॉर्मेट मेथड यूज करो। और कार की जगह क्या लिखा आ जाए? जो इसके अंदर आंसर होगा। प्राइस की जगह क्या लिखा आ जाए? जो यहां बताऊंगा। और मॉडल की जगह क्या लिखा आ जाए? जो यहाँ आंसर हो।
तो इन तीनों को यहां पर ऐसे लिख देंगे कि मुझे इसको फॉर्मेट करना है, कार कॉमा प्राइस कॉमा ईयर। ये रन किया तो देखिए आंसर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? है? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, जो भी है महंगी सस्ती से मतलब नहीं है। यहां ये समझ जाता है कि फॉर्मेट का मतलब है कि ये जो 3 करली ब्रेसेस है इन्हें फॉर्मेट कर दो। किसके हेल्प से? अब्बास भाई, इनके हेल्प से। अरे कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? क्या चीज? नहीं, वो चेंज होता है, मैं मेहनत होता है उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, ये बताऊंगा इसका क्या यूज है। ये क्लियर है? ठीक है, आई हैव, ये मेरा ये जो फॉर्मेट है मेरा इसके अकॉर्डिंग आ गया, कोई डाउट तो नहीं? मुर्तजा भाई इसमें एक दिक्कत है कि अगर यहां मैंने ऐसे कर दिया तो क्या हो गया? हाँ, मतलब जो मेरा सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू फिल होगा। ये बात समझ में आ गई? संजीत भाई क्या समझ में आई? जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है वही सीक्वेंस यहाँ मेरा पिक होगा। मूर्ता भाई क्लियर है? अरे नहीं समझ आया तो पूछो, क्या आया? ये समझ में? सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आएगा, ये क्लियर है? हाँ, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वही तो बता रहा हूँ, उल्टा समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ना आप सीक्वेंस भले ही यहां गलती से गलत हो जाए, जैसे यहाँ ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया सीक्वेंस, ये गलत हो गया ना सीक्वेंस। क्या चीज? पाइथन के सेंस, ये सीक्वेंस मेरा क्या हो गया यहाँ पर, गलत हो गया। तो मैं इस करली ब्रेसेस में इन सीक्वेंस को करेक्ट कर सकता हूं, मैं यहां भी करेक्ट कर सकता हूं और यहां भी करेक्ट कर सकता हूं। ये मेरे 3 डेटा हैं, अगर इन तीनों का अपना अपना इंडेक्स है तो ये कौन से इंडेक्स पर है? 0, 0 से इंडेक्स होता है ना प्रोग्रामिंग में स्टार्ट। जसमी जी ये कौन सा इंडेक्स पर है? 1, और ये कौन सा इंडेक्स पर है? 2। तो हाँ, कॉमा नहीं काउंट होता, कॉमा से तो ये मेरा आंसर अलग अलग स्टोर कर रहे हैं, तरीका स्टोर करने का। तो मुझे ये बताओ भाई कि यहाँ पर 0, 1, 2 में से कौन सा आंसर आना चाहिए? 2 आना चाहिए, वेरी गुड। तो यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ये करली ब्रेसेस में क्या लिख दिया? 2। यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 0। यहाँ क्या आना चाहिए? 1। ये रन किया तो देखिए करेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, है ना? तो इस तरीके से भी हम अपना फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर यहाँ गलत सीक्वेंस हो गया तो 0, 1, 2 के थ्रू यहाँ करेक्ट कर सकते हैं, और अगर यहाँ 0, 1, 2 नहीं देना है तो यही तरीके से दे दो, तो वो अपने आप पिक हो जाता है। अब बात भाई क्लियर है? अरे समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, बट ये इंडस्ट्री में ज्यादा यूज अप नहीं होता। ठीक है, हाँ, फिर कहोगे सर आपने क्यों सिखा दिया ये फिर, राइट? इसके अलावा हमारा यूज होता है एफ स्ट्रिंग। क्या यूज होता है? एफ स्ट्रिंग यूज होता है। एफ स्ट्रिंग मेरा सबसे शॉर्टकट तरीका है इसे फॉर्मेट करने का। देखिए ध्यान से देखेंगे गाइस। हाँ, एफ स्ट्रिंग के लिए ना जसमीत जी, ये मैं फॉर्मेट यहां से हटा दूंगा, हटा दिया, और ये करली ब्रेसेस लगे रहेंगे, और यहां इसके सबसे लेफ्ट में आकर के एफ लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? एफ। एफ का मतलब है ये मैं जानता हूं ये एरिया क्या कहलाता है? स्ट्रिंग। ये एरिया क्या कहलाता है? स्ट्रिंग। और इसके बगल में क्या लगा दिया? एफ। तो ये क्या बन गया? एफ स्ट्रिंग बन गया ना। और ये जो करली ब्रेसेस है इन, हाँ देखिए कलर चेंजेस हो गए मेरे, राइट? यहाँ पर ये स्ट्रिंग का कलर भी चेंज हो गया। एफ लगाने से ये इसे फॉर्मेट मोड में ले जाता है। किस मोड में ले जाता है? फॉर्मेट मोड में। अब इस कार के बगल में जसमीत जी कौन सा कार का नाम आना चाहिए? मारुति। तो मैं बोल दूंगा इस कार के अंदर, इसके अंदर जो स्टोर है, और जरूरी नहीं है ये कार ही लिखा हो, यहाँ ऐसे भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कार, प्राइस और ईयर हटा दिया। क्योंकि अगर मैं यहाँ कार लिख देता तो आप कहते सर ये दो कार क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ कार ना लिख करके यहाँ क्या आना चाहिए? कार का आंसर कहां से आएगा? सी से। सी में क्या रखा हुआ है? कार। यहाँ प्राइस का आंसर किससे आएगा? पी से। और मॉडल का आंसर कहां से आएगा? वाई से। वेरी गुड। और ये रन किया तो देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया? बताओ। तो डॉट फॉर्मेट लगाना ज्यादा इजी था या ये वाला ज्यादा इजी है? हैं? उसको देखो वो वाला इजी लग रहा है कोई बात नहीं, जो इजी है वो यूज कर लेना, ठीक है? लेकिन इंडस्ट्री में ज्यादातर ये यूज होता है। जसमीत जी क्लियर है? रटना कुछ भी नहीं है प्रोग्रामिंग में, भूल जाते हो अच्छी बात है, ठीक है? समझते हुए चलना है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछेगा तो, बट 1-2 बार प्रैक्टिस
करके अगर भूल जा रहे हो तो रिजेक्ट हो जाओगे, तो आपको दोबारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और फिर आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट रटना मत, कभी भी प्रोग्रामिंग रटने मत बैठना, समझने बैठना, ठीक है। समझने का मतलब है संजीत भाई, अगर मैंने यहां पर पी कर दिया, पी कर दिया और पी कर दिया तो क्या आंसर आएगा? तीनों में प्राइस पर प्राइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना। तो इसे समझ में आया ना कि हम अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। कोई कंफ्यूजन इसमें गाइस? नो, ठीक है। ए, ये रहा पाइथन इज ऑसम। ए में अगला देखिए कौन सा मेथड है, फॉर्मेट मैप उतना यूज होता नहीं है। देखिए बताने के लिए मैं सारे बता सकता हूं, बट आप लोग ना बोर हो जाएंगे, ठीक है। और जो काम का मैं वही रखना चाहता हूं। नहीं पूछेगा, और अगर पूछ लेंगे तो अगली बार आ जाना, मैं बता दूंगा, ठीक है राइट। क्योंकि पाइथन में बहुत कुछ है भाई जानने को, इस पे फोकस नहीं जाएगा उसका, ठीक है। हाँ ये इसी पे आ रहा हूँ। अब ये मेरे पास जितने भी इज वाले हैं, इज अल्फा नम, इज अल्फा, इज स्काई, इज डेसिमल, इज डिजिट, इज आइडेंटिफायर, इज लोअर, इज न्यूमेरिक, इज प्रिंटेबल, इज स्पेस, इज टाइटल, इज अपर, ये क्या है सारे? इज अपर। इसे आई सुपर मत पढ़ लेना, बंदे क्या मिस्टेक करते हैं इसे, आई सुपर लग भी रहा है वैसे ही, बट ये क्या है? इज अपर, ठीक है। तो ये जितने वाले इज है ना, ये इज का आंसर यस या नो में आता है। किसमें आता है? यस या नो। ये मैं थोड़ा सा फास्ट बता सकता हूं। इज अल्फा नम, अल्फा नम का मतलब या तो अल्फाबेट है इसके अंदर या न्यूमेरिकल है। क्या ए के अंदर अल्फाबेट या न्यूमेरिकल में से कुछ है जसमीत जी? क्या है? अरे ए के अंदर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं या नंबर्स लिखे हुए हैं? तो इसे मैं चेक करूंगा तो ये मुझे कहेगा हाँ, और ये क्या कह रहा है मेरा? ना, फॉल्स कह रहा है। इज अल्फा नम का मतलब यहां पर पर्टिकुलरली आपका दोनों इंक्लूड होना चाहिए, और ये अभी क्या है मेरा? अल्फा है। अरे भाई ये मेरा अल्फा नम नहीं है, ये मेरा क्या है अभी? अल्फा है। अब बताइए, देखिए पाइथन इज, अब बताइए पाइथन इज ऑसम, ये भी अभी मेरा आंसर नहीं आया, कारण बता सकते हैं? नहीं, इसमें इशू पता है क्या है? हैं? नहीं, इसमें इशू है ये स्पेस। भाई स्पेस अल्फा नम नहीं है, ना तो वो अल्फाबेट है और ना ही वो न्यूमेरिकल है, वो क्या है? स्पेस है। इसलिए आंसर बार बार क्या जा रहा था मेरा? फॉल्स जा रहा था। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने ऑसम 1 2 3 लिख दिया, क्या ये मेरा अल्फा नम है? क्या ये अल्फाबेट और न्यूमेरिकल है? ट्रू आ रहा है। क्या ये अल्फाबेट और न्यूमेरिकल है? अल्फाबेट, न्यूमेरिकल और स्पेस है, तो ये फॉल्स कर देगा। समझ में आया इसके पीछे का लॉजिक? बहुत कम यूज होता है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये इस वाले जो है ना, या तो ट्रू में बात करते हैं या फॉल्स में बात करते हैं। अब बताइए इस वाले में, इसमें ऐसी मुझे अगर ये अल्फा, खाली अल्फाबेट चेक करना हो, जैसे ए है और ए के अंदर क्या होना चाहिए, बस यहां पर ये, क्या ये जसमीत जी, क्या ये अल्फाबेट है? अरे ये अल्फाबेट तो है ना मेरा, ये रहा। देखिए ये ट्रू कह रहा है कि नहीं कह रहा है? और ये बताइए क्या ये अल्फाबेट है अंकित? ये अल्फा नम है, मतलब अल्फाबेट भी है प्लस नंबर भी है, तो ये क्या कर देगा? उसे फॉल्स कर देगा। अब ये बताइए, ये अकेला खाली फॉल्स। फास्ट बताते जाओ। ये ट्रू कौन बोला? हाँ, और ये ठीक है, ये रटना नहीं है, बस समझते हुए चलना है। ए इज इक्वल्स टू, यहां मैंने कुछ भी लिख लिया, और ए डॉट इज, अगला ए में ऐसे ही देखिए एस्काई वैल्यू। एस्काई का मतलब है कि आप जो ए में स्टोर कर रहे हैं क्या वो कीबोर्ड में अवेलेबल है? एस्काई का मतलब होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड है, और ये फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। ये वाला नहीं, एक और आई लगाइए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फॉर्मूला फुल फॉर्म नहीं कोई पूछेगा, बट जो चीज कीबोर्ड में अवेलेबल है, राइट, वो आपका एस्काई वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्काई। क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, ये एक प्रोसीजर है हमारा, राइट, यूनिको। तो यहां पर मैंने ए में जसमीत जी, यहां मैंने विंडो डॉट का यूज करके मैंने इमोजी स्टोर कर लिया। क्या स्टोर कर लिया? इमोजी। अरे ये ए के अंदर क्या स्टोर कर लिया? क्या इमोजी मेरे कीबोर्ड में कहीं पर दिखता है? नहीं दिखता। तो मैं पूछ रहा हूं क्या ये एस्काई है क्या? पहले इसे रन कर लो।
और ए डॉट इज चल ही नहीं रहा है भाई, टैब बटन नहीं चल रहा मेरा। तो देखिए क्या कह रहा है मेरा, फॉल्स कर रहा है। अरे सही है, फॉल्स क्यों कर रहा है? क्योंकि ए के अंदर जो है, स्काई का मतलब ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब कि आप जो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं वो एक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी कि एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो हर कीबोर्ड फॉलो करता है। हाँ वो नंबर बाइनरी कोड में कन्वर्ट होके देखो नंबर तो सारे कन्वर्ट होते हैं हमारे। हाँ उसे बाइनरी नहीं, उसे स्काई वैल्यूज कहेंगे हम, ठीक है। मैं देखिए मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जरूरत नहीं है। हर एक जो आपके कीबोर्ड में अवेलेबल होता है उसका स्काई वैल्यू होता है। क्या होता है उसका गाइस? स्काई वैल्यूज। स्काई वैल्यूज का मतलब है, हाँ वो कंप्यूटर ना उसे ए नहीं समझता, कंप्यूटर उसे ए के नाम पे कुछ और समझता है। देखिए हाँ जिसके बेस में वो बाद में बाइनरी में कन्वर्ट होता है। यहां पर आप चेक करिए, देखिए ए का एस का वैल्यू ये है, डेसिमल एस का वैल्यूज होता है, क्या है मेरा 97। ए का एस का वैल्यू क्या है 97। देखिए ये कैसे चेक करेंगे, ये कोड हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ मैंने यूज किया ORD नाम का एक मेरा फंक्शन है और इसमें मैंने क्या पास कर दिया ए, तो ए का एस का वैल्यू क्या था मेरा, सही है। वो ऑर्डर बताना, ऑर्डर मतलब इसका डेसिमल वैल्यू यानी एस का वैल्यू बताना, ये जरूरत नहीं होती है। बट कभी कभार जब हम प्रॉपर तरीके से प्रोग्रामिंग सीखते हैं ना तब ये सब सीखा जाता है, बट हमें इन सब की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। ऑर्डर क्या बताता है भाई? अरे फिर आपस में बात हो रही है। ऑर्डर क्या बताता है? ऑर्डर यानी एस का वैल्यूज बताता है उसका, ठीक है। जैसे ORD ए है तो यहाँ पर ORD किसका निकाल सकते हैं, बी, तो बी का क्या आएगा 98। तो ऐसे ही मुझे बताइए सी का क्या आएगा, वेरी गुड, सही है। क्योंकि ये मेरे कीबोर्ड्स में अवेलेबल है। कुछ ऐसी भी चीज है जो मेरे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है बट उनका भी ऑर्डर होता है, मैं वही बताना चाह रहा हूं। देखिए ये मैंने विंडो डॉट प्रेस किया और इसमें कह रहा हूं इसका ORD बताओ, क्या बताओ, इसका मेरे पास ORD है, देख रहे हैं, ये क्लियर है। बट ये जो ORD अगर मेरा थम्स अप ये है 77 पे, तो 78 पे कौन रखा होगा, दूसरा इमोजी। अब हमें नहीं पता वो डाउन वाला या क्या है, कोई दूसरा इमोजी होगा ना भाई। तो जसमीत जी नंबर को वापस कैरेक्टर में बदलने के लिए हम यूज करते हैं कैर। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कैर फंक्शन। हाँ इसे मैं बोलूंगा 97 पे कौन बैठा है, तो क्या बोल रहा है ये 98 पे कौन बैठा है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि इस वाले वैल्यू पे कौन बैठा है, तो ये थम्स अप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं इस वाले पे नहीं, इस वाले पे कौन बैठा है, तो थम्स अप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस वाले पे कौन बैठा है यहां पर, ये देखिए यहां पर आप 97 चेक करेंगे, ये सैंडल चल रहे हैं, ये सैंडल की सीरीज, स्लीपर्स की सीरीज चल रही है राइट। यहां पर 8 0 10 चेक करेंगे, ये देखिए मगरमच्छ घूम रहा है। 11 चेक करेंगे डॉल्फिन है। 12 चेक करेंगे ये स्नेल है। 13 चेक करेंगे। तो कंप्यूटर ना एक्चुअली इन्हें नंबर फॉर्म में समझता है। कंप्यूटर ये नहीं समझता कि आपने ये इमोजी भेजा है। जब आप व्हाट्सएप पे इमोजी भेजते हैं ना तो वो इमोजी कभी गया ही नहीं, उस इमोजी के नाम पर ये नंबर गया, उस इमोजी के नाम पर क्या गया। और उस व्हाट्सएप में फीचर है कि इस नंबर को वापस से किस में कन्वर्ट कर दो, इमोजी में, सांप में नहीं इमोजी में। तो आप जो भी लिखते हैं ना फटाफट, जो फास्ट टाइपिंग हो रही होती है उस सब एक्चुअली नंबर प्रोसेस हो रहे होते हैं। और सिस्टम इतना फास्ट होता है कि वापस से उस नंबर को जो एक्चुअल वो चीज है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए ना, तो इस फॉर्मेट को किसने डिजाइन किया, एस्काई वालों ने। तो अमेरिका आपको पता है हर चीज में आगे रहता है, तो उसने ही बोला कि एक हम इसका एक फॉर्मेट बनाएंगे और वो यूनिफॉर्म यानी यूनिवर्सल फॉलो होगा। तो उसी को क्या नाम दिया गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब कोई भी कंट्री इसी फॉर्मेट को यूज करेगी। तो यहां पर ये इतना टेक्निकली जाना नहीं था, बट ये जो इस एस्काई है इसका यही काम है, क्या ए के अंदर जो भी लिखा है क्या ये अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को फॉलो कर रहा है, क्या ये उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है ए डॉट इज एस्काई। क्या ये के कीबोर्ड में अवेलेबल होता है, बिल्कुल होता है।
क्या क्या जसमीत जी, ये जो अ से अनार है, क्या ये कीबोर्ड में है मेरे? अरे अमेरिकन स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है उसे ध्यान रखेंगे, क्या उसके अकॉर्डिंग कीबोर्ड में है? क्या आप एचपी का लैपटॉप मंगाओगे तो क्या उसमें अपने आप बाय डिफॉल्ट हिंदी कीबोर्ड्स आते हैं? वो कस्टमाइज करके बनवाने पड़ते हैं। मैं एक यूनिवर्सल फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। क्या ये मेरे कीबोर्ड में है? कीबोर्ड में तो नहीं है ना, तो इसका एस्काई वैल्यू तो है, बट ये अभी फिलहाल सिस्टम में एस्काई नहीं है। तो यहाँ पर मैं ए डॉट, मैंने इस एस्काई चेक किया तो मुझे क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। और यही मैं ए चेक कर रहा था तो मेरा ट्रू कर रहा था। क्यों? क्योंकि सबका ऑर्डर है भाई। दुनिया में जो भी चीज आप कंप्यूटर से लिखते हो, हर एक चीज का ऑर्डर होता है। जो भी चीज आप लिखते हो, चैट जीपीटी से जब मैं बोलूंगा कि मुझे इमोजीज का लिस्ट दे दे, तो उसके जो डेटाबेस में है वो क्या कर रहा है? वो इस इमोजी को बैकएंड में एस का वैल्यू है बट उसे कन्वर्ट करके शो कर रहा है। ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यही काम मैं पाइथन में भी करवा सकता हूं। देखिए, ध्यान से देखेंगे इधर, एक मेरे पास पाइथन में मॉड्यूल, उसका क्या नाम है? क्या नाम है मॉड्यूल का? इमोजी। चल रहा है इमोजी? नहीं चल रहा है। तो कोई चीज अगर नहीं है मौजूद तो उसे मंगाने के लिए क्या लिखते हैं? पिप इंस्टॉल इमोजी। पिप का मतलब है कि मैं इसे मंगा रहा हूं। मैं कहां मंगा रहा हूं? अपने पाइथन में मंगा रहा हूं। अरे ये बात क्लियर है अंकित भाई? क्लियर है? ये रन किया मैंने, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसे एक ही बार रन करते हैं, 2 बार रन नहीं करेंगे, ठीक है? और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए इंस्टॉल हो गया ना, डाउनलोड कलेक्टिंग, ये क्लियर है? इस कोड को चलने के लिए इंटरनेट चाहिए होता है, ध्यान रखना भाई। इधर देखेंगे सभी लोग, ये रन किया मैंने, इमोजी आ गया मेरे पास। मूर्ता भाई समझ आ रहा है क्या? इमोजी मैंने अपने पास मंगा लिया। क्या किया मैंने? इमोजी मंगा लिया। तो मैंने इसे बोला इमोजी डॉट मेरे को भी सारे इमोजी का लिस्ट दे दो। देखो, तो यहां ये मेरे पास इमोजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रॉपर? यहां पर मुझे सारे इमोजीज अगर मुझे मंगाने हैं तो मैं बोलूंगा मुझे इमोजी डेटा दे दो, सारे इमोजी दे दो। देखो ये आ गए कि नहीं आ गए? देखिए, ये सारे इमोजीज हैं। अरे है कि नहीं है? देखिए इधर, ये आप ध्यान से देखेंगे, सारे इमोजीज हैं। ये है ना, ये सारे इमोजीज हैं, राइट? ठीक है। और वो इमोजी को क्या कहा जाता है वो लिखा हुआ है, कपल विथ हर्ट वुमेन, जो भी है आपका, ये जो भी आपका सिस्टम में स्टोर होता है ना, वो इन्हीं के बेसिस पे स्टोर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला बुकमार्क इमोजी दो, तो ये बुकमार्क के नाम से स्टोर है ये इमोजी, समझे? तो प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से ही चलती है हमारी, हर एक चीज को स्टोर किया गया। अरे ये बात क्लियर है? इस एस्काई का मतलब सिंपल भाषा में समझो, मैं अगेन बता रहा हूं, आप लोग को ये अभी इंपॉर्टेंट लग रहा है बट ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये किसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डीए पढ़ने जा रहे हैं और मुझे डिजाइनिंग नहीं पढ़ना है। डिजाइनिंग पे जाना है, वहां पर यूज होगा, ठीक है? उसके लिए मैं यूज कर लूंगा। फॉर्मेट करने के लिए पावर बीआई में जरूरत पड़ती है फॉर्मेट करने के लिए, बट डेटा एनालिस्ट माइंडसेट से अभी इंपॉर्टेंट फिलहाल ये नहीं है। आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं खुद बताऊंगा, राइट? ये क्लियर है भाई? एस्काई वाला, एस्काई को सिंपल भाषा में समझिए, जो चीज कीबोर्ड में मौजूद है वो एस्काई वैल्यू, वो इस एस्काई में ट्रू रिजल्ट आएगा, और जो चीज नहीं है वो उसका इस एस्काई में क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स आएगा। एस्काई में कैरेक्टर लोगे ना भाई। हाँ, यहां पर ये वर्ड क्यों? ए डॉट आप इस एस्काई में, ये मेरा देखो, क्या ये सारा मेरा कीबोर्ड से निकला हुआ है? यस या नो? तो ये मुझे ट्रू बोल देगा। अब एक मैं इसमें मैं ये ले लेता हूं, विंडो डॉट, ये मैंने एक इमोजी ले लिया। अब बताओ ये क्या कर देगा? सीधा फॉल्स कर देगा, क्योंकि एस्काई का मतलब मैं बार बार ये बता रहा हूं। कहाँ है कीबोर्ड में? वो तो शॉर्टकट से मंगवाया ना। कीबोर्ड मतलब ये बटन्स की बात कर रहा हूँ। हाँ होता है। अरे वो डाउन एरो नहीं है भाई, ये इमोजी वाला डाउन एरो है, ठीक है? ये क्लियर है? और डाउन एरो को आप लिख थोड़ी ना सकते हैं, डाउन एरो फंक्शन होता है। डाउन एरो लिखने वाली चीज थोड़ी ना है, ठीक है? ये क्लियर है? चलिए, ए में मैंने यहाँ पर और कुछ स्टोर कर लिया, ए डॉट इज,
तो इस वाले ऐसे ही आप चेक करना। अब बताओ क्या ये लोअर है, ये जो भी लिखा क्या ये लोअर केस में है, तो ये ट्रू बोल देगा। क्या जसमीत जी ये लोअर केस में है सारा, अपर भी नहीं है, एक गलती से मिक्स है, तो ये मेरा फॉल्स कर देगा। बस यही काम है भाई। अब बताओ मुझे क्या ये सारा मेरा अपर केस में है, बताओ, तो ये क्या बोल देगा मुझे, ट्रू। अब बताओ क्या ये मेरा अपर केस में है, नहीं है। बस ये यही सब चेक करने के लिए, इज लोअर इज अपर। बताओ ए इज इक्वल्स टू, ये मेरा नंबर है यहाँ पर ए डॉट, क्या ये मेरा आपका नंबर फॉर्म में है कि नहीं है मेरे पास, तो ये मुझे नंबर रिटर्न कर देगा। ये सब यूज नहीं होता, बट ये सब मेरे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जो हमें कभी कभार जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, काम के मेथड अब आएंगे, अभी तक जो कुछ ऊपर थे इसमें दो चार ही काम के हैं, जैसे कि इस टाइटल, जैसे मुझे टाइटल पता है, टाइटल का मतलब होता है जो पहला कैपिटल में हो, है ना, हर एक वर्ड का पहला। सही है, मैंने कहा ए डॉट इज टाइटल, तो ये क्या कह रहा है मुझे, ट्रू, और इसे मैंने स्मॉल कर दिया तो क्या कह रहा है, फॉल्स। समझ में आया। ऐसे ही आप घर जाकर के एक्सपेरिमेंट करो, ट्राई करो, तब जाकर के क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं काम के मेथड्स पे। ठीक है, ए डॉट, इसमें जो काम का मेथड है हमारा वो है टैब बटन, ज्वाइन, लिख लो भाई एक बार जरा लिखो, ये मुझे बताना, मैं एक बार में बताऊंगा। ज्वाइन लिखिए, ठीक है, ज्वाइन फास्ट लिख लो। एलजस्ट, ज्वाइन यूज होता है लोअर, या मैं काम करता हूं यहां, मैं ऐसे ही बता देता हूं, ए डॉट, मैं ही बता देता हूं, ए डॉट कैपिटलाइज, ए डॉट ज्वाइन, ए डॉट केस फोल्ड यूज नहीं होता, ए डॉट सेंटर यूज होता है, ए डॉट आपका काउंट यूज होता है, ए डॉट आपका एंड्स विथ यूज होता है, एंड्स विथ नहीं बताया अभी बता दूंगा, ए डॉट आपका फॉर्मेट है, एनकोड नहीं, एंड्स विथ, एनकोड का उतना यूज नहीं है। ठीक है, ए डॉट इज अल्फा, और ए डॉट यहां पर हमारे पास ज्वाइन, उस ज्वाइन तो बता दिया मैंने, ए डॉट ज्वाइन बताया नहीं, ज्वाइन लिख लिया है। उसके बाद ए डॉट हमारे पास लोअर यूज होगा, ये यूज जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं, ए डॉट एल स्ट्रिप यूज होगा, ए डॉट एल जस्ट होगा, ए डॉट आपका पार्टीशन यूज नहीं होता है बता दूंगा, ए डॉट आपका, ए डॉट आपका रिमूव प्रीफिक्स सफिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए डॉट आपका, ए डॉट आपका जो है रिप्लेस यूज होगा, ए डॉट आपका स्प्लिट यूज होगा, ए डॉट स्टार्ट्स विथ होगा, ए डॉट स्ट्रिप होगा, ए डॉट आपका स्वैप केस, और आपका लास्ट में ए डॉट आपका अपर, और ए डॉट जेड फिल, और ए डॉट टाइटल। ये कितने हैं भाई, ठीक है, इस 22 में बता रहा हूं, राइट। एक बार मैंने पूरे 47 बता दिए थे, ऊपर से ही निकल गया, इसलिए मैंने वो बताना छोड़ दिया, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, राइट, क्योंकि यूज नहीं होता है। ठीक है, ये 22 भी मैक्स है, धीरे जाते जाते ये कम ही होते जाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जो काम के वही यूज होंगे। ए डॉट ज्वाइन बहुत ज्यादा यूज होता है, क्या है भाई ए डॉट ज्वाइन, देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके का मैसेज है, यहां पर मैसेज यहां पर लिखा हुआ है मेरे पास, माय नेम इज आपका माय नेम इज गौतम, सही है, ये क्या है भाई मेरा माय नेम इज गौतम, और मैं इसे एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं। ये कैसे स्टोर है अभी हमारा लिस्ट फॉर्म में, बट इसे मैं क्या बनाना चाहता हूं, स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं। तो पता है मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले लो, क्या ले लो, एक मैंने आंसर ले लिया और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, जिसमें जी देखिए क्या है ब्लैंक स्ट्रिंग है, और यहां मैंने बोला इस आंसर में कौन सा मेथड यूज करो, ज्वाइन मेथड यूज करो,
और इस ब्लैंक स्ट्रिंग में किसको ज्वाइन करना है मुझे, मैसेज को। तो मैं इस ज्वाइन के अंदर मैसेज लिख दूंगा और ये रन करूंगा, तो देखिए मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्या आया, माय नेम इज गौतम। ये सारे चिपक गए ना, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं लिया था। अब मैं स्पेस ले लूंगा तो देखिए हर एक कैसा आ रहा है मेरा, माय नेम इज गौतम। ये एक लिस्ट कैसा आंसर बन के आ गया, एक स्ट्रिंग बन के आ गया। अरे प्रॉपर आया कि नहीं आया मेरा, ये बात सही है। अब बात ये कैसे लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था लिस्ट फॉर्म में, बट ये आया कैसे मेरा, इस फॉर्म में। तो ज्वाइन मेथड बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं इनके बीच में अंडरस्कोर आ जाए, तो देखिए हर एक के बीच में क्या आ रहा है मेरा, अंडरस्कोर आ रहा है। कोई कंफ्यूजन इसमें, कुछ पूछना है, नो, सही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूं तो क्या आ जाएगा, कॉमा लग जाएगा हर एक के बीच में। कोई डाउट, ज्वाइन मेथड क्लियर है भाई, ठीक है। ज्वाइन का एक और यूज देखिए, मेरे पास कुछ इस तरीके का मैसेज है, क्या लिखा हुआ है यहां पर, हॉलीवुड, और इसे मैं चाहता हूं ऐसे मिले मुझे, ऐसे। ये कैसा आंसर मिले, ऐसा आंसर मिले। तो क्या करेंगे, कोई लॉजिक लगा सकते हैं इसके पीछे, देखिए। हाँ वेरी गुड, पहले तो इसे क्या करेंगे, और मैं यहीं पर मैं अपर चला सकता हूं, ठीक है, मैं डायरेक्ट भी अपर चला सकता हूं। तो देखिए अब मैं मैसेज को रन करूंगा तो क्या आंसर आया, हॉलीवुड आया। अरे आया कि नहीं आया, बट यहां पर मैं इनके बीच में क्या चाहिए मुझे, हर एक के बीच में स्पेस चाहिए, है नेगेटिव नहीं। यहां पर मैं ये कर सकता हूं, आंसर में एक स्पेस ले लिया, और पिछली बार आंसर में किसे ज्वाइन कर रहा था, लिस्ट वाले मैसेज को, इस बार आंसर में किसे ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रिंग वाले मैसेज को ही। ये दोनों पे काम करता है। आंसर डॉट क्या बोला मैंने, ज्वाइन, और देखिए वही आंसर आया कि नहीं आया मेरे पास, बताओ गाइस। ये क्या करेगा, ये अब देखिए उसमें से एक एक एलिमेंट पिक कर रहा था और उसे क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था। एक एक एलिमेंट यहां से पिक करता है और इसमें क्या कर देता है, ज्वाइन। तो पहली बार किसे पिक किया, माय को, और इसमें क्या कर दिया, ज्वाइन। दूसरी बार किसे पिक किया, नेम को, इसमें क्या कर दिया, ज्वाइन। तीसरी बार क्या कर दिया, इसमें कर दिया ज्वाइन। तो ये फाइनल आंसर क्या बन गया मेरा, माय नेम इज गौतम बना, यस या नो। अरे कैन इट, ये डाउट क्लियर है। लेकिन इस बार मैंने क्या बोला, इस बार मैसेज लिस्ट नहीं है, इस बार मैसेज क्या है, हॉलीवुड, हॉलीवुड है इस बार मेरा। तो इस बार क्या क्या पिक कर रहा है, एक एक कैरेक्टर पिक कर रहा है। संजीत भाई क्लियर है। एच को पिक किया और इसमें क्या जोड़ दिया, स्पेस जोड़ दिया। ओ को पिक किया, क्या जोड़ दिया, स्पेस। अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूं तो देखो हर एक हॉलीवुड में क्या आ जाएगा, कॉमा आ जाएगा। अगर मैं एट द रेट लगा दूं तो हर एक में क्या आ जाएगा, एट द रेट, और मैंने क्या लगा दिया, स्पेस। तो इस आंसर से इस आंसर में पहुंचना, लॉजिक समझ में इसके पीछे कौन सा मेथड यूज हुआ मेरा, ज्वाइन मेथड यूज हुआ। कोई कंफ्यूजन इसमें भाई, चलिए। कैपिटलाइज आता है, सेंटर आता है, काउंट आता है, एंड्स विथ बता देता हूं। एंड्स विथ आप मुझे बताओ, यहां पर दिस इज इलॉन मस्क, क्या ये मेरा जो ए है, क्या ये मस्क नाम पे एंड हो रहा है, बताओ। क्या ये जो मेरा ए है, क्या ये मेरा मस्क के नाम पे एंड हो रहा है, इसे रन करेंगे तो क्या बोलेगा, ट्रू। और ये जो मेरा ए है, क्या इस वाले मस्क के नाम पे एंड हो रहा है, तो क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। समझ आया एंड्स विथ, वेरी गुड। अब्बास भाई जरूरी नहीं है पूरा कैरेक्टर ये वर्ड पास करना, कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है गाइस हमारे पास, अगला क्या है, फॉर्मेट हम देख चुके हैं, ठीक है। ज्वाइन हम देख चुके हैं, लोअर देख चुके हैं। अगला क्या हमारे पास, एल स्ट्रिप। और एल स्ट्रिप देखने से पहले मुझे यहां पर देखना पड़ेगा किसे, स्ट्रिप को। और एलजस्ट देखने से, एलजस्ट का यूज नहीं होता, ये सेंटर का ही पार्ट है मेरा, ठीक है। एल स्ट्रिप से पहले मुझे स्ट्रिप देखना पड़ेगा। स्ट्रिप देखिए बहुत काम का मेरा ऑप्शन है, और स्ट्रिप के साथ साथ मैं और भी स्ट्रिप को समझ सकता हूं। दिस इज इलॉन मस्क, क्या बोला यहां पर मैंने, दिस इज इलॉन मस्क। और यहां पर मैंने ना लेफ्ट साइड में बहुत सारा क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। तो ए डॉट, अगर मुझे लेफ्ट साइड का स्पेस हटाना है तो मैं क्या बोलूंगा, एल स्ट्रिप। क्या बोलूंगा, एल स्ट्रिप। इसे मैं रन करूंगा तो देखिए लेफ्ट साइड से क्या हो गया, हट गया स्पेस। ये क्लियर है भाई। अगर मैं राइट साइड से अगर मुझे स्पेस हटाना है, ये राइट साइड में स्पेस है, देखिए यहां स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। तो ए डॉट कौन सा मेथड यूज करेंगे, आर स्ट्रिप।
और अब्बास भाई अगर दोनों में ही है, यहां पर भी स्पेस है और यहां पर भी स्पेस है, तो क्या यूज करेंगे? यल ए डॉट स्ट्रिप यूज करेंगे। देखिए दोनों हटा दिया कि नहीं हटा दिया? ठीक है, जिसमें जी समझ आया? एल का मतलब लेफ्ट साइड से स्ट्रिप, यानी लेफ्ट साइड से हटाएगा। आर का मतलब राइट साइड से, और स्ट्रिप का मतलब दोनों। तो एक्चुअली में एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप यूज नहीं होता, ट्रिम नहीं है इसमें, ये ट्रिम का ही नाम है, स्ट्रिप। ठीक है, देखिए अगर मेरे पास लेफ्ट साइड भी है तो भी मैं क्या यूज कर सकता हूं? हाँ, तो भी मैं स्ट्रिप यूज कर सकता हूं, तो भी ये लेफ्ट साइड से उसे क्या कर देगा? हटा देगा। अरे ये बात क्लियर है? चलिए अगला मेथड देखिए कौन सा मेरा। एल स्ट्रिप समझ में आ गया आपको? पार्टीशन हमारे पास, राइट? पार्टीशन और स्प्लिट साथ साथ में समझेंगे, ठीक है? पार्टीशन मतलब बंटवारा और स्प्लिट मतलब भी बंटवारा, ठीक है? बट दोनों में डिवाइड करने का कुछ कॉन्सेप्ट है। पार्टीशन कितना भी बड़ा डेटा उसे बस 3 पार्ट में ही डिवाइड कर पाएगा, और स्प्लिट हम कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल पार्ट में हम इसे क्या कर सकते हैं गाइस? डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को कुछ पूछना है तो बताइए। योगेंद्र भाई, ईशा, विजिता मैम, देखिए आपको रिकॉर्डिंग का रेफरेंस लेना पड़ेगा प्रैक्टिस में, राइट? वैसे कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आए तो बताइए। आप लोग फिलहाल प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, क्लियर है। बेसिक है। प्रैक्टिस हम कब आएंगे? जैसे ही मेरा स्टार्ट हो जाएगा अभी कल से लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है? तब हम प्रैक्टिस में आएंगे, राइट? तब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने का टाइम दूंगा क्लास में। क्या है हमारे पास? 2 मेथड है, एक है हमारा पार्टीशन और एक है हमारा स्प्लिट। देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, संजीत भाई, माय नेम इज गौतम, ठीक है? मैंने बोला ए को डिवाइड कर दो, ए को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो मैंने कौन सा मेथड यूज कर लिया? पार्टीशन। किसका यूज करके डिवाइड कर दो? स्पेस का यूज करके। तो इसमें पहला स्पेस कहां पर है? माय और नेम के बीच में। तो ये पहले कोई पिक करेगा तो ये क्या करेगा? इस स्पेस को पिक करेगा। एक हो जाएगा इससे लेफ्ट का पार्ट, एक हो जाएगा इससे राइट का पार्ट, और एक ये खुद हो जाएगा बीच में। तो पार्टीशन क्या करता है गाइस? जिसका यूज करके डिवाइड करते हैं उसको बीच में शो करता है, और उससे लेफ्ट का डेटा दिखा देता है और उससे राइट का डेटा दिखा देता है। ये क्लियर है? अरे पहली बार जो पहला मिलता है, अब तभी तो मैं पूछ रहा हूं। अब मुझे बताइए इज में क्या करेगा? बीच में तो इज लिखा है, ये तो क्लियर है? नहीं नहीं, लेफ्ट साइड में क्या जाएगा बताओ? फिर फंस रहे हैं। माय नेम, ये पूरा स्पेस तक इससे लेफ्ट में बंटवारा कर देगा और इससे राइट में बंटवारा कर देगा। इस बीच का पार्ट है, इस बॉर्डर एक मेरा, ये क्लियर है? ये रन किया तो देखिए इस बीच में आ गया, एक है इससे लेफ्ट में और एक है इससे राइट में। अरे समझ आया कि नहीं आया? क्या कहां पे दिया? ये तो ना देखो नेम के बाद ये स्पेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना एरिया देखो, नहीं नहीं ये रहा, ये स्पेस आ रहा है इधर, ठीक है? ये है एक एलिमेंट, ये है दूसरा एलिमेंट, और ये है मेरा तीसरा एलिमेंट, ठीक है? पार्टीशन यूज नहीं होता, क्या यूज होता है? स्प्लिट। स्प्लिट यूज होता है, क्योंकि ये बहुत काम का है। स्प्लिट का हम ए में मैं बोल सकता हूं जैसे इसे सारे पार्ट में डिवाइड कर दो, मैं कह रहा हूं स्प्लिट कर दो स्पेस का यूज करके, तो जितना जितना स्पेस होगा उन सबको अलग अलग कर देगा। देखिए इस स्पेस से पहले माई था, माई अलग हो गया, फिर ये नेम अलग हो गया, फिर ये इज अलग हो गया, और फिर ये गौतम अलग हो गया। सही है ना? इसका यूज कब करते हैं? आपको ये बहुत छोटा मेथड लग रहा होगा, लेकिन जब हम डीप लर्निंग में आगे जाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है, टोकनाइजेशन कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है? टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब होता है कि इस पूरे पोयम में से या इस पूरे वर्ड में से काम के वर्ड बताओ। क्या बताओ? काम के वर्ड बताओ। तो यहां पर आप चेक करेंगे तो देखेंगे हमने लास्ट क्लास में ये पोयम लिया था ना, जैसे मान लेते मैंने यही ले लिया, ये हिंदी में लिखा है, स्टोर करने में कोई इशू नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया, इसका नाम क्या है भाई? आपका कैंडिडेट। ये ट्रिपल कोट में क्या है मेरे पास? डेटा। यहां मैंने डेटा को रन किया तो देखिए डेटा आ गया मेरे पास। क्लास सही है ना? इस डेटा में मैं हर एक एक वर्ड को अलग अलग रखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इस डेटा को मैं क्या कर दूंगा?
स्प्लिट, और किसका यूज करके, स्पेस का यूज करके। तो देखिए सारे अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत काम का मेथड होता है, देख रहे हैं, आ अलग हो गया, देवनागरी अलग हो गया, लिपि अलग हो गया, का अलग हो गया, पहला अलग हो गया। इसका यूज करके मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आगे काम करता है। ये लिस्ट बना दिया ना, एक एक को अलग करके लिस्ट बना देगा, अ अलग बना देगा, देवनागरी अलग बना देगा। वो लाइन में आ रहा था क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं यूज किया था। हाँ ये ऐसे आ रहा था, ठीक है। हाँ लेकिन मैं चाहता हूं इसे एक बार में दिखाए, तो मैंने क्या कर दिया, प्रिंट यूज कर दिया। अरे ये बात क्लियर है? इसमें कुछ पूछना है? तो स्प्लिट सबसे ज्यादा काम का मेथड है। इसका और क्या यूज होता है, ध्यान से देखिए। जैसे ये है एक पैराग्राफ संजीत भाई, और ये है दूसरा पैराग्राफ। मैं इसे ब्रेक करना चाहता हूं पैराग्राफ्स में। किसमें ब्रेक करना चाहता हूं? पैराग्राफ में। कि लिस्ट में दो डेटा है, एक है पहला पैराग्राफ और एक है दूसरा। इन दोनों पैराग्राफ के बीच में क्या है, एक मेरा एंटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एंटर लगा हुआ है। एंटर के बाद ही तो पैराग्राफ बनता है ना मेरा। एंटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्लैश एन। क्या बोला जाता है गाइस? स्लैश एन। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं डेटा को अब्बास क्या कर लो, स्प्लिट कर लो। किसका यूज करके? स्लैश एन का यूज करके। देखिए 2 बार लगा था ना स्लैश एन, तो हमने भी कितनी बार लगा दिया? 2 बार लगा दिया। तो अब इस लिस्ट के अंदर 2 डेटा है। अगर हम चेक करेंगे, इस लिस्ट के अंदर 2 डेटा है। एक है मेरा 0 नंबर पर, एक है मेरा पहला डेटा, और एक है मेरा आपका दूसरा डेटा। ये देखिए 2 पैराग्राफ है कि नहीं है मेरे पास? ये है मेरा पहला पैराग्राफ और ये है मेरा दूसरा पैराग्राफ। मैं दोनों पैराग्राफ को अलग अलग कर सकता हूं। जैसे स्ट्रिंग में इंडेक्स होता है ना, वैसे लिस्ट में भी क्या होता है मेरा? इंडेक्स होता है। अरे हाँ, क्या कर सकते हैं? हाँ जो ढूंढना हो, हिंदी ढूंढना हो, हिंदी कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप बोलेंगे, जैसे इस ये मेरा मैसेज है, इसे मैंने किसके अंदर स्टोर कर लिया? इसे मैंने मैसेज में स्टोर कर लिया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लग गया। ये क्या हो गया भाई? एक मिनट, यहां मैंने ये प्रिंट कर दिया मैसेज। क्या ढूंढना है इसमें मुझे? हिंदी। तो क्या बोलेंगे? a डॉट फाइंड, और यहां पर हिंदी में कीबोर्ड से लिख तो सकता नहीं हूं, उसके लिए मैंने क्या बोल दिया, इस हिंदी को कॉपी कर लो। तो ये किस चीज का? नहीं वो अलग चीज है ना। आपने ये कहा ना हिंदी का इंडेक्स कहां पर है, तो हिंदी का इंडेक्स कहां पर है? मैं चाह रहा हूं अब्बास अ से लेकर के हिंदी तक का सारा मैसेज आ जाए। तो क्या बोलेंगे? मैसेज में 0 से चलो और कहां तक चलो? 43 तक चलो। तो देखिए कहां तक आ रहा है ये? अच्छा ये 42 में ये हिंदी का ये आ रहा है, इतना एरिया आ रहा है, ठीक है। इसको भी ये गिनता है। ये एक्चुअली हिंदी में लिखा हुआ है ना, हिंदी में हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन ये एक एक कैरेक्टर है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा और जाना पड़ेगा। 45 पे मैं जाऊंगा तो हिंग आया, राइट। 49 पे जाइए तो, हाँ 48 पे जाइए तो क्या है मेरा? हिंदी आया, राइट। इसीलिए आप चेक करेंगे कि थोड़ा बहुत जो है ना, पर्टिकुलरली इंग्लिश में ज्यादा प्रेफर किया जाता है प्रोग्रामिंग कंपैरेटिवली टू इन सब में, राइट। जसमीत जी एफ तो फॉर्मेट स्ट्रिंग करना था ना, वो तो अलग था, वो तो टॉपिक बीत गया हमारा। कहाँ से? नहीं नहीं, ये फाइंड लगा है, ये फाइंड अलग चीज है और एफ स्ट्रिंग अलग चीज है। वो फॉर्मेट मेथड था। वो क्या था मेरा? फॉर्मेट मेथड था, ठीक है। ये फाइंड, ये एक बार वीडियो रेफरेंस देखना, वो क्लियर हो जाएगा। स्प्लिट क्लियर है? स्प्लिट क्या करता है, मेरे डेटा को, स्ट्रिंग डेटा को किस में कन्वर्ट कर देता है? लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। अरे क्लियर है ना ये? ठीक है। क्या चीज? बस करें? बताओ भाई कौन सा है? क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप क्या, अच्छा ये कंप्लीट कर लो, हैं। देखिए एल स्ट्रिप सीख लिया है, पार्टीशन सीख लिया है, प्रीफिक्स, रिमूव सफिक्स इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। रिप्लेस में बता देता हूँ। स्प्लिट कर लिया ना हमने, जैसे एंड्स विथ है वैसी क्या है? स्टार्ट विथ। ये चेक करता है। स्ट्रिप हम सीख चुके हैं,
ये आता ही है हमारे पास, अपर टाइटल आता ही है हमें। क्या बचा मेरे पास? जेड फिल बचा, रिप्लेस बचा, और यही तो बचा, दिखने में ज्यादा लग रहे हैं। हाँ ये बचा। अरे स्टार्ट विथ तो बता दिया ना, जैसे एंड्स विथ है वैसे स्टार्ट विथ है, बस इतना ही बचा। ठीक है जसमीत जी, इजी है, ज्यादा नहीं है। देखिए दिस इज इलॉन मस्क। मैं कह रहा हूं ये ना यहां पर, अच्छा ये हटा दो, यहां पर ऐसे लिख दिया बंदे ने, मिस्टर अजय वर्मा। क्या लिख दिया भाई इसने? मिस्टर अजय वर्मा। मैं चाह रहा हूं इसका मिस्टर वर्ड हटाना है मुझे, क्योंकि वो प्रीफिक्स है मेरा। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, देखिए अगेन मैं बता रहा हूँ ये सब उतना यूज नहीं होता, और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, किसे हटा लो? मिस्टर, इतना स्पेस को हटा लो, तो ये क्या है मेरा? अजय वर्मा। ठीक है अच्छा, दूसरा बंदे ने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, मिस्टर अजय वर्मा कानपुर वाले। क्या बोल दिया इसने? मिस्टर अजय वर्मा कानपुर वाले। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, ए डॉट रिमूव सफिक्स। सफिक्स मतलब पीछे से, अरे प्रीफिक्स मतलब आगे से, पीछे से क्या हटाना है मुझे? कानपुर वाले। तो ये हटा दिया, ये रन किया, तो देखिए क्या बचा। अब मुझे मिस्टर भी हटाना है, तो इसी के बगल में रिमूव प्रीफिक्स लगा सकता हूं, और क्या बोल सकता हूं, मिस्टर को भी हटा दो, तो क्या बचा? अजय वर्मा। तो डेटा क्लीनिंग जब करेंगे तो ये सब जरूरत पड़ेगी भाई, डेटा एनालिस्ट में डेटा क्लीनिंग की जरूरत होगी ना, उस टाइम ये सब हम फंक्शन और मेथड्स को यूज करेंगे। कोई डाउट इसमें? संजीत भाई पक्का? दोनों क्लियर है? रिप्लेस, स्वैप केस और जेड फिल बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं, कल बता देता, फिर भी बता दे रहा हूं। यहां मैंने बोला वी आर इन नोएडा, और मैं चाहता हूं नोएडा हट के ग्रासटेक आ जाए। ठीक है, तो यहां पर जाकर के मैं ऐसे नहीं लिखूंगा ग्रासटेक। ठीक है, मैं यहां पर बोलूंगा ए डॉट, क्या बोलूंगा भाई, रिप्लेस, और किसको किससे रिप्लेस करना है? नोएडा को ग्रासटेक से। तो देखिए क्या आंसर आया, सही है ना? तो ये रिप्लेस भी इजी था। स्वैप केस तो बहुत इजी है, स्वैप केस ना स्वैप कर देता है, मतलब आपने बोल तो दिया स्वैप कर देता है। हाँ स्वैप केस क्या करेगा जसमीत जी? बदल देता है, जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा। डब्ल्यू कैसा है? अपर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लोअर। ई कैसा है? लोअर है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपर हो जाएगा। बस यही काम करेगा। स्पेस का कोई केस नहीं होता, तो स्पेस का कुछ नहीं करेगा, और स्पेस का भी केस नहीं होता, और आपका न्यूमेरिकल डेटा का भी कोई केस नहीं होता। मैंने यहाँ पर बोला स्वैप केस कर दो, तो देखिए देख रहे हैं ना, एन कैपिटल था स्मॉल हो गया, ये स्मॉल था कैपिटल हो गया। यूज नहीं होता भाई, बहुत कम यूज होता है, लोअर अपर ज्यादा यूज होता है, स्वैप केस कम यूज होता है। ठीक है, लास्ट हमारा क्या बचा? जेड फिल। जैसे हमारा सेंटर है वैसे ही हमारा जेड फिल है। जेड फिल हम कब यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डेटा है और मैं चाहता हूँ सेम लेंथ पर ये मेरा मेंटेन रहे। जैसे किसी का यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी का नेम है, ठीक है, अजय है, ठीक है, और दूसरा जो बंदे का नेम है वो क्या है मेरा? संजीत। ठीक है, अजय में लेंथ कितना है? 4। संजीत में लेंथ कितना है? 4 3 7 है ना सजनीत? संजीत सही है भाई। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ही था, रिप्लेस करा देते। राइट, तो यहां पर देखिए मैंने ए डॉट क्या बोल दिया गाइस? जेड फिल। और जेड फिल में मैंने बोल दिया कि अजय को किससे फिल करना है? जेड मतलब यहाँ 0 होता है, जेड मतलब क्या होता है? 0। तो अजय में कितना है ऑलरेडी कैरेक्टर? 4, तो 4 से ज्यादा नंबर बताएंगे, तो मैंने बोल दिया 10। तो 4 के बाद कितने नंबर बच गए? 6। तो ये 6 0 लगा देगा। ये लगा दिया कि नहीं लगा दिया? अरे अजय में 3 कहाँ है? इंडेक्स नहीं, काउंट। टोटल डेटा कितना है? 4। अब संजीत को भी मैंने क्या बोल दिया? जेड फिल कर दो। क्या कर दो? और क्या कर दो भाई? 10। तो देखिए दोनों का लेंथ अब कितना हो गया मेरा? 10 और 10। ये ना एक्चुअली लेंथ बनाने के लिए यूज होता है, नहीं ये आगे ही लगता है। हाँ पीछे अगर लगाना है, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, तो पीछे लगाना है तो उसके लिए हमारे पास आर जस्ट है। क्या है? हाँ। नहीं माइनस माइनस नहीं चलेगा इधर। ठीक है, ये नंबर बताना होता है, इंडेक्स नहीं बताना होता। ठीक है, जैसे ये ए है, पीछे जोड़ना है मुझे। देखिए अगर मुझे लेफ्ट में जोड़ना है तो एल जस्ट का मतलब है ये लेफ्ट में रहेगा और इसके राइट में जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? जो भी हम देंगे। मैंने बोल दिया
जीरो जोड़ना, और कितने जीरो जोड़ने? 5। तो जीरो ऐसे नहीं लिखेंगे, जीरो ऐसे लिखेंगे। एक मिनट, इसे उल्टा करिए, 5 पहले लिखिए और जीरो बाद में लिखिए। तो देखिए 4 ये दिया है और एक जीरो बता दिया है, तो 5 जीरो देने हैं, तो 4 तो वो खुद है, तो कितना लिखना पड़ेगा? 9। तो देखिए ये जुड़ गए पीछे, तो इसके लिए ये मेरा एल जस्ट है। हैं? क्या करना है? किसके बीच में जीरो लाना है? एक मिनट, अभी हाँ, एक मिनट। दिस इज पाइथन क्लास, बताओ कहां पर लाना है जीरो? बताओ, लेकिन जो आंसर बताऊंगा समझ लेना फिर। बताओ कहाँ जीरो लाना है? पाइथन के बाद कितना जीरो लाना है? हैं? 2 लाना है ना? देख लेना, जो आंसर बताऊंगा समझने की कोशिश करना। दिस इज पाइथन के बाद मुझे क्या लाना है? जीरो लाना है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि इस मैसेज में जाओ, जीरो से चलो, और कहां तक चलना है? जहां पर ये मेरा पाइथन रखा हुआ है। ठीक है, मैसेज डॉट एन नहीं, फाइंड में स्पेस, और ये पहला स्पेस दूसरा स्पेस, ये पहला स्पेस चौथे पर है, ठीक है, दूसरा स्पेस कितने पर है? 7वें पे, और तीसरा स्पेस कितने पर है? 14 पर। तो मैं कह रहा हूं कहां तक चलो? 14 तक चलो। तो इसको किया कट, और यहां मैंने अप्लाई करा दिया, तो ये दिस इज पाइथन आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, कितना जीरो ऐड करना है? 2। तो यहां मैंने लिखा जीरो मल्टीप्लाई किया 2। ठीक है, उसके बाद क्या बताना है मुझे? ये लास्ट का मैसेज, ये सही है ना? तो ध्यान से देखेंगे इधर, इधर मैसेज में मैं यहां पर मैंने बोला फाइंड, और फाइंड में क्या ढूंढना है मुझे? क्लास। तो कहां से आ रहा है? 15 से। तो यहां पर मैंने बोला आप इसमें क्या करो, मैसेज में 15 से लेकर के आगे तक चलो, यही चाहिए था। तो ये दिस इज डबल जीरो, और यहाँ पर ये आपका क्लास पे आ गया। नहीं, मैंने पहले ही कहा था, प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो जो सीख रहे हो वो उससे हो जाएगा। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बतानी थी मुझे। इसमें मुझे ये बताना था कि ये सब प्लस माइनस कैसे काम करते हैं, एक कैसे स्ट्रिंग मेरे कॉन्केट कैसे हो रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, मेरा काम था डाउट का सॉल्यूशन देना, ये मैं कल डिस्कस करूंगा ये हुआ क्या। ठीक है, हैं? चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए भाई, कैंडिडेट्स। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है तो बताइए भाई। देखिए ये वाला जो स्ट्रिंग का नो क्लास है सर, ना, इसमें ये मेथड्स एक्चुअली ज्यादा होते हैं, बट बिलीव मी, अब इसके बाद आपको पाइथन इतना ज्यादा वो नहीं लगेगा, यूजफुल नहीं लगेगा। ये थोड़े मेथड्स हैं, अब जो लिस्ट आएगा अब बहुत काम का है, एक एक काम का मेथड है हमारे पास। ठीक है, क्लास बताइए भाई, कुछ पूछना है तो बताइए, मैं डन करूं। बताओ भाई, हैं? ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ स्टॉप।